इससे हमें यही समझ में आ रहा है कि चाइना अगर वही काम करे तो चाइना सही है, पूरी दुनिया अगर वही काम करे तो पूरी दुनिया सही है, लेकिन इंडिया अगर वो काम करे तो भैया इंडिया गलत है, इंडिया के ऊपर लगाओ 25% का टैरिफ। शेयर बाजार में तेजी आना आज के डेट में काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। शेयर बाजार पूरी तरीके से एक जोन में फंस चुका है। ट्रम्प का हर एक दूसरे दिन के बाद टैरिफ से रिलेटेड कुछ ना कुछ नया अपडेट आ रहा है, जो अपडेट के वजह से शेयर बाजार में हो रही है काफी ज्यादा परेशानी। साथ ही साथ अभी के टाइम पे ट्रम्प का एक नया गेम भी शुरू हो गया है, एक नया खेल भी ट्रम्प ने खेलना शुरू कर दिया है। कौन सा वो खेल है उसके बारे में आज के वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को ये लगता है, ये कहना है कि ये जो टैरिफ है ये कहानी काफी ज्यादा पुराना हो गया है और इसका असर मार्केट में कभी भी नहीं दिखेगा। तो आज उनको भी आंसर मिल जाएगा, यानी कि ट्रम्प का ये जो टैरिफ है इसका जो इंपैक्ट है, इसका जो असर है हमारे इंडिया में पड़ना ऑलरेडी शुरू हो गया है। कहां कहां ट्रम्प का टैरिफ का असर पड़ रहा है, कितने लोगों का नौकरियां जा रहा है, सब कुछ आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत कुछ न्यूज आपको इस वीडियो से मिलने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, आपको सिखाने समझाने के लिए बनाया गया है। वैसे शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना, इन्वेस्टिंग करना काफी ज्यादा रिस्की होता है, पैसा डूबने का डर होता है, तो ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करे तो अपने रिस्क पर करे। आप इस वीडियो से बस नॉलेज ले सकते हो, इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले मार्केट का कुछ न्यूज है, उन न्यूज से शुरू करते हैं वीडियो की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया का इन्फ्लेशन का डेटा आया है, यानी कि इंडिया का महंगाई का डेटा आया है। 12 अगस्त को इंडिया का महंगाई का डेटा आया है। फोरकास्ट किया गया था, यानी कि अनुमान लगाया गया था कि 1.76% का इन्फ्लेशन का डेटा आएगा, लेकिन एक्चुअल में आया 1.55% का, यानी कि महंगाई और ज्यादा कम होकर आया जितना कि अनुमान लगाया गया था। अब बहुत सारे लोगों का यह सवाल आएगा कि क्या सर ये डेटा अच्छा है या फिर खराब है। तो देखो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये जो महंगाई है ना, अब आपको लगता होगा कि महंगाई कम होना अच्छा होता है, तो जी हाँ, महंगाई कम होना अच्छा होता है, लेकिन ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है। महंगाई का जो दर है, यानी कि महंगाई का जो परसेंटेज है ना, वो 2%, यानी कि मिनिमम 2% से 6% के बीच अगर रहती है तो उसको अच्छा माना जाता है। यानी कि 2% से नीचे अगर महंगाई फिसल जाती है तो उसको गलत माना जाता है, और 6% से ऊपर अगर महंगाई बढ़ जाती है तो उसको भी गलत माना जाता है। हर एक चीज बैलेंस में होना अच्छा होता है। तो यहाँ पे अब आपका सवाल होगा कि सर यहाँ पे महंगाई का जो डेटा है ये तो 2% से कम है। तो जी हाँ, ये 2% से कम जरूर है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ अगर महंगाई लगातार कम होते जाएगा, यानी कि 2% के नीचे अगर लगातार कम होते जाएगा, तो वहां पर चिंता का विषय है। सिर्फ एक बार अगर 2% से कम आया है तो वहां पे चिंता करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 1। अब दूसरा सवाल आपका यह होगा कि सर महंगाई कम होना तो अच्छा होगा ना, यानी कि 2% से कम अगर महंगाई है तो वो तो अच्छा माना जाता है, तो इसको मैं बुरा क्यों बोल रहा हूं। तो इसको मैं बुरा इसीलिए बोल रहा हूं कि देखो, महंगाई हद से ज्यादा अगर कम हो जाता है ना, तो इससे यह साबित होता है कि उस देश में प्रोडक्ट का, यानी कि चीजों का डिमांड जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। किसी भी चीज का प्राइस तभी बढ़ता है जब उस चीज का डिमांड होगा, जब हर कोई उसका डिमांड करेगा तभी ना उस चीज का वैल्यू बढ़ेगा और महंगाई बढ़ेगा। और अगर उसका ही उल्टा, अगर किसी भी चीज का जो डिमांड है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, लोग अगर ज्यादा उस देश में प्रोडक्ट वगैरह को नहीं खरीदेंगे, चीजों को नहीं खरीदेंगे, तो उसका डिमांड कम हो जाएगा। अब डिमांड कम हो जाएगा यानी कि अल्टीमेटली इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। तो काफी ज्यादा कम इन्फ्लेशन भी इसको नेगेटिव माना जाता है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है, मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया। कुल मिलाकर इतना समझो कि महंगाई का जो दर है वो 2% से 6% के बीच में अगर है किसी भी देश का लगातार, तो उसको अच्छा माना जाता है। और यहाँ पे इंडिया का महंगाई का जो डेटा है एक बार 2% से कम आया है, अगर लगातार कम आ रहा है तो इससे हमें यह मानना होगा कि इंडिया में चीजों का डिमांड, प्रोडक्ट्स का डिमांड कम होते जा रहा है, यानी कि रिसेशन आने का काफी ज्यादा खतरा होता है अगर किसी भी देश का महंगाई जो है वो धीरे धीरे कम होता है। इतना क्लियर हो गया ना, तो मोटा मोटी अच्छा मान सकते हो इस डेटा को। उसके बाद साथ ही साथ उसी दिन अमेरिका का भी, 12 अगस्त को अमेरिका का भी इन्फ्लेशन का डेटा आया था, तो अनुमान लगाया गया था 2.8% का आएगा, लेकिन यहां भी अमेरिका का जो इन्फ्लेशन का डेटा है काफी ज्यादा अच्छा आया है। अब इतना अच्छा डेटा आने के बावजूद भी जो पावेल जी है उन्होंने रेट कट नहीं किया था अमेरिका में। अब इसका जो रीजन है आपको भली भांति पता होगा, ट्रम्प का ये जो टैरिफ का खेल चल रहा है। तो अगर ट्रम्प का ये जो टैरिफ का खेल है ये कंटिन्यू रहता है तो अमेरिका में चीजों का
महंगाई बढ़ जाएगा, यानी कि अगर टैरिफ लगता है तो अमेरिका में हर एक चीज का दाम बढ़ जाएगा ना। अब दाम बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अब इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा जिसके वजह से जो पावेल जी है अभी तक उन्होंने अमेरिका में रेट कट नहीं किया है, जबकि अमेरिका का जो इन्फ्लेशन है कंट्रोल में है। उसके बावजूद भी जो पावेल जी है वो फ्यूचर को सोच रहे हैं, फ्यूचर को देख रहे हैं कि ट्रम्प का जो टैरिफ है इसका असर फ्यूचर में काफी ज्यादा पड़ सकता है, महंगाई बढ़ सकता है, जिसके वजह से पावेल जी अभी तक रेट कट नहीं किया है। इतना क्लियर हो गया ना। अब बात करते हैं ट्रम्प का नया खेल के बारे में। मैंने बोला था ना ट्रम्प का एक नया खेल भी शुरू हो गया है, डिटेल में समझाता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले तो आपको याद दिला दूं कि ट्रम्प ने यानी कि अमेरिका ने पहले इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया था। उसके बाद उन्होंने पेनल्टी की बात किया था, यानी कि उन्होंने फिर से 25% का टैरिफ लगा दिया, यानी कि पहले का 25 बाद में फिर से 25% का टैरिफ लगा दिया। इसीलिए रीजन ये था कि हम लोग रशिया से ऑयल खरीदते हैं, यानी कि हम लोग रशिया से क्रूड ऑयल खरीदते हैं, जिसके वजह से ट्रम्प ने हमारे ऊपर एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ लगा दिया था। तो पहले का 25 अभी का 25 मिलाकर अभी तक अमेरिका ने हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया है। ये कहानी काफी ज्यादा पुराना हो गया। और किस रीजन से लगाया है? क्योंकि हम लोग रशिया से ऑयल खरीदते हैं। इतना क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पे एक डेटा आपको दिखाता हूं। यहाँ पे क्रूड ऑयल का डेटा है और ये डेटा कौन सा देश का है? रशिया से है। यानी कि रशिया से कौन सा देश क्रूड ऑयल खरीदता है, कितना मात्रा में खरीदता है, उसका डेटा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि रशिया से इंडिया कितना क्रूड ऑयल खरीदता है, ग्राफ आप देख सकते हो, इतना खरीदता है। उसके ऊपर कौन सा देश है? चाइना है। इस ग्राफ में हमें साफ साफ ये दिख रहा है कि रशिया से इंडिया से भी ज्यादा चाइना ऑयल खरीदता है। यानी कि रशिया से जो ऑयल खरीदता है, इंडिया जितना खरीदता है, इंडिया से ज्यादा चाइना वहां से ऑयल खरीदता है। इस ग्राफ से हमें साफ साफ यही समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे ट्रम्प का नया खेल देखो। यहाँ पे आप देख सकते हो, ट्रम्प साइंस ऑर्डर टू एक्सटेंड चाइना टैरिफ ट्रस्ट बाई 90 डेज। यानी कि ट्रम्प ने जो चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया था उसको 90 दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया है। ध्यान से समझिएगा, ट्रम्प ने इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया था। दोबारा 25% का टैरिफ इसलिए लगाया क्योंकि हम लोग रशिया से ऑयल खरीदते हैं, मैं मान लेता हूं। अब चाइना जो है, चाइना के ऊपर जो ट्रम्प ने टैरिफ लगाया था उसको 90 डेज के लिए पोस्ट कर देते हैं, जबकि चाइना एक ऐसा देश है जो हमसे भी ज्यादा, यहाँ पे आप देख सकते हो, चाइना एक ऐसा देश है जो हमसे भी ज्यादा रशिया से ऑयल खरीदता है। तो ये कौन सा गेम चल रहा है मेरे दिमाग के ऊपर से है। अगर आपका दिमाग काम कर रहा है, कुछ आइडिया है इसके बारे में, नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एक तरफ ट्रम्प बोलते हैं कि आप रशिया से ऑयल खरीदते हो तो इससे इनडायरेक्टली रशिया को फंडिंग मिलती है, तो चाइना भी तो भैया खरीद रहा है। ट्रम्प चाचा को ये नहीं दिख रहा? चाइना भी तो खरीद रहा है, तो इसका मतलब चाइना भी रशिया को फंडिंग कर रहा है। चलो मान लेता हूं चाइना भी रशिया को फंडिंग कर रहा है। तो अगर ऐसा है तो भैया ट्रम्प चाचा, आपने जो चाइना के ऊपर टैरिफ लगाए थे इसको 90 डेज के लिए क्यों पोस्टपोन कर दिए, और हमारे ऊपर जो 25% का टैरिफ था प्लस उस पे और 25% आपने क्यों किया? इसका आंसर अगर आपके पास है नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया ना। और क्या गेम चल रहा है मार्केट में आपको पता चल गया होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ऑफिशियली फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से न्यूज आया है, ट्रम्प टैरिफ इंपैक्ट 55% एक्सपोर्ट। यानी कि हम लोग देखो, आपको पता है कि हम लोग सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट करते हैं वो अमेरिका को ही करते हैं। यहाँ पे हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो लिस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हर एक देश का, यानी कि इंडिया के साथ हर एक देश का जो बिजनेसेस है उसका लिस्ट है। यहाँ पे जो रेड कलर का है, रेड कलर का मतलब ये है कि हम लोग इन देशों के साथ ट्रेड डेफिसिट में है, यानी कि इन देशों के साथ हम लोग माल ज्यादा खरीदते हैं ना कि बेचते हैं। लेकिन यहाँ पे ग्रीन कलर में ज्यादा नहीं, 2-4 ही कंट्री मिलेगा, जिसमें से सबसे ज्यादा माल हम लोग कहां पे बेचते हैं? $45 बिलियन का माल हम लोग यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका में बेचते हैं। यानी कि दुनिया में बाकी जो देश है उन देशों से हम लोग ज्यादातर माल खरीदते हैं। अमेरिका एक ऐसा देश है जिस देश को हम लोग माल बेचते हैं। तो जबकि अमेरिका में हम लोग ज्यादातर माल बेचते हैं, ज्यादातर एक्सपोर्ट करते हैं, और उसी एक्सपोर्ट पर ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया है और इसका जो असर है मार्केट में दिखना शुरू हो गया है। और फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से ये खबर आया है कि ट्रम्प का टैरिफ का जो इंपैक्ट है 55% जो है वो पड़ना शुरू हो गया है। काफी सारा ऐसा बिजनेसेस है जिसका हालत काफी ज्यादा खराब होते जा रहा है। उसी तरह अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यूएस टैरिफ शॉक गुजरात डायमंड हब सफर एज एक्सपोर्ट ऑर्डर ड्राई 1 लाख जॉब्स गॉन। यानी कि गुजरात का जो डायमंड का हब है वहां से जो अमेरिका ऑर्डर वगैरह देता था, तो अमेरिका की तरफ से जो ऑर्डर है काफी ज्यादा ड्राई है, बहुत ही कम ऑर्डर अभी के टाइम पे अमेरिका से आ रहा है। इसके पीछे का सिंपल सा रीजन ये है कि अभी के टाइम पे अमेरिकन जो कंपनी है
जो इंडिया को ऑर्डर वगैरह इतना दिन से देता था, अब अमेरिकन कंपनी ऑर्डर देने में डर रही है क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया है। अब टैरिफ लगा दिया है तो इंडिया से जो जो माल अमेरिका में अब जाएगा महंगा हो जाएगा, महंगा हो जाएगा तो अमेरिका में बिकेगा नहीं, तो इसीलिए अमेरिका की तरफ से ऑर्डर वगैरह नहीं आ रहा है, जिसके वजह से गुजरात का जो डायमंड हब है उसमें से 1 लाख लोगों का जो नौकरियां है वो ऑलरेडी जा चुका है। 1 लाख लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है। ट्रंप का जो टैरिफ का इंपैक्ट है साफ साफ यहां पे दिख रहा है। उसी तरह अगर आप देखोगे एक और खबर है, यहां पे आप देख सकते हो, यूएस टैरिफ हाइक हेल्प्स इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एज मेजर रिटेलर्स पोस्ट ऑर्डर, यानी कि रिटेलर जो है, अमेरिका का जो रिटेलर्स है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने ऑर्डर को पोस्ट कर दिया है, रोक दिया है ऑर्डर को। इतना दिन जो अमेरिकन टेक्सटाइल कंपनी है इंडिया को ऑर्डर दे रही थी, आज के समय में काफी सारा जो ऑर्डर है अमेरिकन कंपनी ने रोक दिया है। क्यों रोका है? ट्रंप का टैरिफ के वजह से। तो अलग अलग इंडस्ट्री, अलग अलग सेक्टर, अलग अलग बिजनेसेस में ट्रंप का जो टैरिफ का जो फियर है, जो इंपैक्ट है, पढ़ना ऑलरेडी शुरू हो गया है। तो अब तक इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन बहुत ही सिंपल सा है कि भैया ट्रंप चाचा ने जो हमारे ऊपर यानी कि इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया है, उसका जो इंपैक्ट है मार्केट में दिखना शुरू हो गया है। अलग अलग कंपनीज का अर्निंग जो है, कमाई जो है, कम होते जा रहा है, जिसके वजह से हर एक कंपनी, ज्यादातर कंपनी एम्प्लॉय को निकालना शुरू कर दिया है, यानी कि लोगों का जो नौकरियां है वो जाना शुरू हो गया है। ट्रंप का टैरिफ का इंपैक्ट ऑलरेडी शुरू हो गया है। अब ये जो इंपैक्ट है, ट्रंप ने जो 25% का टैरिफ लगाया था पहले, उसका इंपैक्ट है। अब उसके बाद ट्रंप ने एक्स्ट्रा जो 25% का टैरिफ लगाया है, इसका इंपैक्ट तो अभी दिखना मार्केट में बाकी है। तो जब तक ट्रंप टैरिफ का खेल खेलते रहेंगे, और उसके बाद मैंने आपको बोला कि चाइना भी रशिया से काफी ज्यादा ऑयल खरीदता है, जिसके बावजूद भी ट्रंप ने चाइना के ऊपर जो टैरिफ था उसको 3 महीना के लिए पोस्टपोन कर दिया है। लेकिन उसी जगह इंडिया के ऊपर ट्रंप ने एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ लगा दिया है। इससे हमें यही समझ में आ रहा है कि चाइना अगर वही काम करे तो चाइना सही है, पूरी दुनिया अगर वही काम करे तो पूरी दुनिया सही है, लेकिन इंडिया अगर वो काम करे तो भैया इंडिया गलत है, इंडिया के ऊपर लगाओ 25% का टैरिफ। तो इसके वजह से शेयर बाजार जो है, स्पेशली इंडियन शेयर बाजार जो है, काफी ज्यादा परेशान हो गया है। और आप नोटिस करते होंगे कि पूरी दुनिया का शेयर बाजार अभी के टाइम पे ग्रीन कलर में है, लेकिन इंडियन जो शेयर बाजार है एक जोन में फंस चुका है। ठीक है, तो आज के डेट में अगर आप शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करते हो, ट्रेडिंग करते हो, तो सबसे पहले भैया बिजनेस को देखो, यानी कि जिस बिजनेस में, जिस सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, वो सेक्टर, वो कंपनी अमेरिका से कितना पैसा कमाती है। अगर वो कंपनी अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंसी उस कंपनी का ज्यादा है, वो कंपनी कभी भी बर्बाद हो सकती है। क्योंकि आज के समय में इंडियन, वो कंपनी जो कंपनी अमेरिका से पैसा कमाती है, उस कंपनी का जो चाबी है पूरा को पूरा ट्रंप का हाथ में है। कभी भी ट्रंप उन सारे कंपनीज के ऊपर, उन सारे बिजनेसेस के ऊपर ताला लगा सकता है। ठीक है, तो काफी ज्यादा सावधान होकर इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग करें। वैसे ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए था। शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, पैसा डूबने का डर होता है, तो इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग करें, अपने रिस्क पर करें। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग को डिटेल में सीखना है, यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।